नून लीग ने इशारा दे दिया है और नवाज शरीफ ने बयान भी दे दिया है ओके उनका बयानिया होगा जनरल बाजवा के खिलाफ, जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ। मगर इमरान खान भी एक ही दिन में जनरल बाजवा पर तनकीद कर रहे हैं, तो किसका बयानिया बिकता हुआ नजर आता है? मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब, दो लीडर, दोनों का जो बयानिया है वो बाजवा साहब के खिलाफ है। दोनों का ये है कि मुझे क्यों निकाला, मगर नून लीग कहती है कि हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि हमें निकाला और फिर मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ 2017 के बाद। मगर इमरान खान तो उन्हें न्यूट्रल होने पर तनकीद करते हैं, मगर खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, यही लेकर आए जनरल बाजवा साहब और फिर मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। क्या होगा आपके ख्याल में जब दोनों ही एक शख्स के खिलाफ बयानिया बना रहे हों? देखें शाहजेब साहब, नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब का तकर्रुर किया था और उनको तौसी जो है वो फिर इमरान खान साहब के दौर में मिली, लेकिन ऐसी तौसी थी जिस पे दूसरी जमातों का भी इत्तफाक था। मेरा ख्याल जमात इस्लामी के अलावा किसी दूसरी जमात ने इख्तलाफ नहीं किया इससे। और इमरान खान तो तीसरी तौसी देने पर भी तैयार थे, तो और बार बार तारीफ़ें भी करते थे। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने उतने कसीदे नहीं पढ़े बाजवा साहब के जितने इमरान खान साहब ने पढ़े हैं, लेकिन अब दोनों में इत्तफाक हो गया है और बाजवा साहब का जो रोल है वो दोनों को नापसंद है। दोनों की अपनी अपनी शिकायत हैं और उनके पास उसके शवाहिद भी मौजूद हैं। शवाहिद क्या, आप बीती है जो वो बयान कर रहे हैं। तो अब देखना ये चाहिए कि ये जो ताकत है, जो हमारा मनसब है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, क्या इतनी ताकत उसके पास होनी चाहिए कि वो जिसको चाहे जेर कर दे, जिसको चाहे ज़बर कर दे। और ये हमारे सियासी रहनुमा हैं, इनको गौर करना चाहिए। असल तो अलमिया ये है, अगर ये मिलकर बैठें, पार्लियामेंट यकसू हो, तो फिर कोई स्पेस नहीं रहेगी बाजवा साहब के लिए भी या किसी और दूसरे शख्स के लिए भी, और वो उनको फिर हदूद क़यूद में और आइन के तहत काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इसी तरीके से लड़ते झगड़ते रहेंगे, और आज भी इमरान खान साहब की तवक्को ये है कि न्यूट्रल न रहें, और ये नहीं, ये जो मामला है इस पे नज़रसानी करना होगी। बुनियादी जड़ जो है फसाद की वो ये है, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये पता होता है कि उसको सपोर्ट मिल जाएगी और सियासी तौर पर उसको ताकत फराहम कर दी जाएगी, हुकूमत के मुखालिफ उसके साथ आ खड़े होंगे, तो फिर उसकी दीदा दिलेरी जो है उसकी कोई हद नहीं रहती। तो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान एक रियासत के तौर पर और उसके सारे अदारे अपने अपने तौर पर गौर करें कि वो दस्तूर के ताबे काम करेंगे, दस्तूर के तहत अपने फराज बजा लाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़ाहिर खान साहब मुदाखलत भी चाहते हैं, मगर खान साहब सिर्फ जनरल बाजवा के खिलाफ नहीं, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बयानियां बना रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच है कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पर डाल दिया है और ये बयानिया उनके काम आएगा उनके वोटर सपोर्टर की नज़र में। हाँ, लेकिन ये दो धारी तलवार है, जहाँ उनके काम आएगा और वो इस्टेब्लिशमेंट दबाव में आएगी, वहाँ ये भी होगा कि लोगों में ये मैसेज आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे फासले पर है, इससे उनकी कमज़ोरी भी होगी। लेकिन इससे कतई नज़र कि एस्टेब्लिशमेंट किसी की ताकत हो या किसी की कमज़ोरी हो, उसको मुल्क की कमज़ोरी नहीं बनना चाहिए और मुल्क की और दस्तूर की कमज़ोरी नहीं बनना चाहिए। ये हमने दस्तूर को रौंद के बहुत कुछ जो किया है उसका आज नतीजा निकल रहा है। हमारी कमर झुकी हुई है, मुआशी बोझ जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा, कर्जे हम पर लदे हुए हैं, सियासत की समझ नहीं आ रही, सियासी इस्तेहकाम नाम की कोई शय नहीं है, और ये बिल्लियों की तरह हमारे सियासतदान लड़ रहे हैं, किसी एक बात पर इत्तफाक नहीं कर रहे। तो ये सारी बातें जो हैं ये कहाँ से पैदा हुई हैं, किसने की हैं, किसने हर चीज़ को मजाक बना के रख दिया है, और किसने समझा है कि मेरी ताकत के सामने सरनगू होने चाहिए सब। ये अब हर कहानी जो है हमें हमारे सामने आ रही है, दीवार पर लिखी हुई है। हमें तो पहले भी नज़र आ रही थी, लेकिन अब बच्चा बच्चा पढ़ रहा है और बच्चे बच्चे को सुनाई जा रही है। मगर शामी साहब, इस सब में आपको पंजाब में इलेक्शन अप्रैल में होते नज़र आते हैं? देखिए, अप्रैल में इलेक्शन होने चाहिए, ये दस्तूर की ज़रूरत है और एक निज़ाम जो है हमारा उसकी ज़रूरत है। अब ऐसा क्या हंगामा होगा, क्या बहाना बनेगा कि ये इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे? जितना अगर इलेक्शन मुलतवी होंगे, मामलात को हम बखेरेंगे
उलझाएंगे तो रियासत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। ज़रूरी बात यह है कि पाकिस्तानी रियासत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए अपने मुफादात से बालतर होकर, और दस्तूर जो है उसको बालतर समझा जाए और उसके तहत कार्रवाई की जाए जो भी होनी है, और उसके बाद जो भी नतीजा निकलेगा वो देखा जाएगा।